हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये एक गुजरात की फेलोशिप की रिगार्डिंग है, जो कि समर इंटर्नशिप के लिए मिलती है। ओके। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन। ओके। तो ये स्टेट ऑफ गुजरात का मिशन है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांचेस होती हैं, आप या तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड ब्रांचेस होती है उससे रिलेटेड ये कुछ फेलोशिप प्रोग्राम है। ओके। तो इसमें आपको जैसे ही आप गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन को ओपन करोगे, यहाँ पे बीटी मींस बायोटेक्नोलॉजी एचआरडी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट। ओके। तो दो टाइप के समर प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। तो अभी हम फॉर अंडर ग्रेजुएट्स वाला जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट डेट टू अप्लाई ये 11 अप्रैल है। तो इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है और इसमें आपसे पूछा जाएगा, एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो पीडीएफ है उसको फिल करके वहां पे अपलोड करना है। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। बाकी मैं अभी फॉर्म भी फिल करना बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें भरनी है, तो आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ओके। तो अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है? तो जो स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है ऑफ बीटेक, मतलब बीएससी के सेकेंड ईयर में है और बीटेक के थर्ड ईयर में है, ओके, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे एक पोस्टर दिया हुआ है, ये काइंड ऑफ पोस्टर है जिसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड सेकंड वन इज पोस्ट ग्रेजुएट। तो जो बायोटेक्नोलॉजी से या इसके अलाइड जो एरियाज हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, इस टाइप से, मतलब कुल मिला के बायो बैकग्राउंड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके यदि यदि बीएससी कर रहा है तो सेकंड ईयर में या फोर्थ सेम में है तो आ, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब वो कहाँ से उनका मतलब सेकंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर कहाँ से होना चाहिए? एनी यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन गुजरात, मतलब गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। ठीक है। कैटेगरी सेकंड क्या है? आप या तो मास्टर्स की फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या सेकंड सेम में होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में होना चाहिए। ऑब्वियसली अब यदि आप समर इंटर्नशिप का फॉर्म फिल करोगे तो सेकंड सेमेस्टर में ही रहोगे, और वो भी उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी गुजरात में एलोकेटेड होनी चाहिए। तो वो इस कैटेगरी 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मैंने बीएससी और एमएससी के लिए बताया है, सेम चीज बीटेक और एमटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल है। ओके। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 50 सीट्स हैं। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं दिस इज फॉर पीजी स्टूडेंट्स। यूजी स्टूडेंट्स के लिए और भी ज्यादा सीट्स हो सकती है, इन्होंने अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन आप यदि 50 पीजी के लिए है तो यूजी के लिए भी आप 50 लेके ही चलो, मान सकते हैं। ओके। अब ड्यूरेशन क्या है? दिस इज 1 मंथ समर वेकेशन। जो 1 मंथ का जो समर वेकेशन होगा उस ड्यूरेशन में आपको ये फेलोशिप दी जाएगी। और ये इसका जो स्टाइपेंड है वो 10,000 है फॉर एंटायर पीरियड, एंटायर 10 ईयर। तो मतलब 1 मंथ के लिए आप कह सकते हैं कि 10,000 फॉर 1 मंथ मिलेगा आपको। अब यदि मैं लोकेशन की बात करूं तो कोई भी डीवीटी, सीएसआईआर, आईआईटी, नाइपर्स, इन वाले इंस्टीट्यूट में आप जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है, यहाँ से फेलोशिप लेनी है। और जैसे ही आप फेलोशिप आप मतलब आपको फेलोशिप लेनी है, मतलब आपका यदि फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट होता है तो आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अपना रिसर्च वर्क कर सकते हो या 1 मंथ का जो इंटर्नशिप है वो कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल 2024 है। और 12 AM तक आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको फॉर्म फिल कैसे करना है? तो यहाँ पे अप्लाई हियर का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इस टाइप का जो आपका गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? ईयर ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे परसुइंग बीएससी सेकेंड ईयर या परसुइंग एमएससी फर्स्ट ईयर। तो यदि आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो इन ऑप्शन में से क्लिक करेंगे। यदि आप अदर में हैं, मतलब आप एमएससी एमटेक या बीटेक कर रहे हैं, तो आप अदर्स वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यदि एमएससी फर्स्ट ईयर वाला
क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसमें आप करंट इंस्टीट्यूशन इज इन, आप करंट किस इंस्टीट्यूट में है, आप गुजरात में या आउटसाइड ऑफ गुजरात में है तो वो लिख देंगे। नेम ऑफ ऑनगोइंग कोर्स, आप अपना कौन सा कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है आपका, माइक्रो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, मतलब बायो से रिलेटेड कोई कोर्स होगा। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप अपना नाम लिखना है 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, जेंडर लिखना है अपना, कैटेगरी लिखनी है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर जो आपका वैलिड है वही देना है, कोई भी हेर फेर या कोई भी ऐसी आईडी नहीं देना है जो वर्क नहीं कर रही है। एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस लिखोगे आप, नेम ऑफ कॉलेज एंड सिटी का नाम लिखोगे। यहाँ पे लास्ट मार्कशीट जो भी है उसको अपलोड करोगे, जो भी आपकी इसके पहले के, जस्ट जैसे आप सेकंड सेम का के बेसिस पे आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ओके, अब आप यहाँ पे 10th 12th और बीएससी, यदि आप कंफ्यूजन हो रहा है तो 10th 12th और बीएससी वाली जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो सिंगल पीडीएफ में। अब नेम ऑफ प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट हु इज प्रोवाइडिंग द एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे आप उनका नाम लिख दोगे, जो भी आपको एनओसी देने वाला है, जिसके भी साइन उसमें होंगे आपके एनओसी में, उसका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। इसके यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आगे फॉर्मेट है मैं आपको बता दूंगी, वहां वो वाला फॉर्मेट आप डाउनलोड करके उसको फिल कर देना है। ठीक है, और फिर वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद ये वाले जो ऑप्शन है ये सारे आप फिल कर दोगे। ठीक है, और लास्ट में मतलब आप डिक्लेयर करोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है या नहीं, तो यस वाले पे ऑप्शन क्लिक करके आप सबमिट कर दोगे। तो इस टाइप से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्म तो कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो एनओसी का फॉर्मेट है, ठीक है, आप ये एनओसी का फॉर्मेट डाउनलोड करके आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और आप अपने या तो एचओडी से या प्रिंसिपल से इस पे साइन करवाओगे, उसका नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे और डेट वगैरह लिखोगे और इस फॉर्म को वहां पे अपलोड कर दोगे जहां पे आपका फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो इंटर्नशिप है ये गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली, और शायद आउटसाइडर भी इसको फिल कर सकता है। तो यस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।